इंतजार की घड़ियां खत्म हो गई। सभी साथी आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, बैठो बैठो बैठो। पापा आपके दिल के पास कर लिया। अभी देखिए जब मैं जाऊंगी ना तब इसको चुनाव चल रहे हैं, बैठो बैठो। सभी पार्टी आपके बीच में अपना प्रचार कर रही है। आज आपके गांव में हम भी जननायक जनता पार्टी में एसपी की साझा उम्मीदवार आपकी अपनी बहन, आपकी अपनी बेटी आयुषी यादव आपके गांव में पहुंची है। तो पहली बार विधानसभा का चुनाव लड़ रही है, तो गांव में पहुंचने पर जोरदार तालियां बजाकर स्वागत करें। और इनके साथ भाई कुलदीप जी अटारी, भाई सचिन पार्षद, हमारे सरपंच साहब अटेली जयपुर से, बहन जी सुनीता जी, भाई कुलदीप जी, सम्मानित मंच, बुजुर्गों, साथियों, जननायक जनता पार्टी एक ऐसी शख्सियत की पार्टी है जिसके बराबर आज तक कोई नेता नहीं हुआ, जिसका नाम है तारू देवीलाल। तारू देवीलाल ने गांव के लिए, देहात के लिए, कमेरे के लिए, मजदूर के लिए, छोटे दुकानदार के लिए क्या नहीं किया। उनकी सोच कि हम बुजुर्गों की पेंशन करें, इसलिए नहीं सोचा। तारू देवीलाल ने कहा था कि ये बुजुर्ग मर मत जाए, मैं तेरी पेंशन बनाऊंगा। तो उनकी एक सोच थी, उन्हीं की आज एक पार्टी की है उम्मीदवार आपके बीच में। इसी तरह पर आपने युवा देवीलाल भाई दुष्यंत जी के बारे में, और 20 साल बीजेपी भाई किसी की सोच नहीं। आज रोड देखो चारों तरफ, कितने अच्छे रोड है। यही भाई दुष्यंत आप लोगों का है, देना आप लोगों को है। एक बार सोच समझना कि कौन प्रत्याशी आपके लिए क्या कर सकता है, क्या परियोजना ला सकता है। किसी समझदार व्यक्ति ने कहा है भाई व्यक्ति और वोट सोच समझ देना चाहिए, किसी खराब हाथों में चला जाए तो भविष्य खराब हो जाता है। मैं तो आप लोगों में यही रिक्वेस्ट करने के लिए खड़ा हुआ, एक बार आप अपनी इस प्रत्याशी को आजमा कर देखे और आने वाली 5 तारीख को चाबी का बटन दबाकर विजय बनाए। धन्यवाद। 5 दिनों में चलते हुए दुष्यंत चौटाला जी संसद में ट्रैक्टर लेकर गए और आपके ट्रैक्टर की लाइफ 15 साल करवाई, और तो इसका आरसी का खर्चा 80-90 हजार रुपए उन्होंने कर दिया था ना। मात्र मोटरसाइकिल की ट्रैक्टर के आरसी में सेम खर्चा लगता है, आप सभी लोगों को पता है, मेरे को बताने की जरूरत नहीं है। तो जननायक जनता पार्टी किसान कमेरा वर्ग की पार्टी है। इनको फैसले लेने के लिए, आपकी हक की लड़ाई लड़ने के लिए ऊपर से परमिशन ले लेनी पड़ती, जैसे कि कांग्रेस और बीजेपी वालों को लेनी पड़ती है। तो साथियों, बहकावे में नहीं आना है और चाबी का बटन दबाना है। धन्यवाद। बुजुर्गों का आशीर्वाद लेकर आगे बढ़ने वाली हमारी लाडली प्रत्याशी आयुषी यादव जी, जननायक जनता पार्टी के पूर्व में रहे हमारे बहुत ही सम्मानीय हल्का प्रधान करमवीर प्रधान जी, मेरे बड़े भाई कुलदीप जी, अटेली से सरपंच, मेरे बहुत ही सम्मानीय युवा में एक विशेष पकड़ बनाए हुए युवाओं के नेता बड़े भाई सरपंच देवा जी, मेरे छोटे भाई पार्षद जो लगातार युवाओं की आवाज को बुलंद करते आ रहे हैं, सचिन पार्षद जी, सम्मानित मंच और गांव सुंदरा के मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों, मेरे नौजवान भाइयों और मातृशक्ति। मैं आपके सामने कोई भाषणबाजी नहीं करूंगी, मैं आपके सामने एक छोटी सी बात बताना चाहती हूँ। जब भाई दुष्यंत चौटाला जी डिप्टी सीएम थे और भागवत कट के लिए संघर्ष समिति 311 दिन बैठी रही, तब सभी नेता अपनी अपनी राजनीति चमकाने के लिए वहां गए। लेकिन मेरे बड़े भाई अभिमन्यु राव, आयुषी यादव जी के पति
अभिमन्यु राव जी जब वहां पर पहुंचे तो उन्होंने वहां संघर्ष समिति को एक ही बात कही कि झूठ मुझे बोलना आता नहीं और आपके इस कट के लिए मैं आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा रहूंगा। और 4 जनवरी को जब भाई दुष्यंत चौटाला जी का दौरा था तब मेरे बड़े भाई अभिमन्यु राव जी दुष्यंत जी को वहां लेकर गए और दुष्यंत जी ने 8 जनवरी को ही मेरे बड़े भाई अभिमन्यु राव की अगुवाई में उस संघर्ष समिति के चेयरमैन थे विजय सिंह जी, उनको और पूरी संघर्ष समिति को चंडीगढ़ बुलाया और मात्र 15 दिन में ही उस बागोट कट की मंजूरी दिलवाई। इसका श्रेय किसी को जाता है और अहम भूमिका है तो उसमें केवल और केवल मेरे बड़े भाई अभिमन्यु राव जी और मेरे बड़े भाई दुष्यंत चौटाला जी को जाता है। लेकिन बहुत से ऐसे नेता हैं बुजुर्गों, आज मैं आपको बताना चाहती हूँ और आप सभी इस चीज को जानते भी है, बहुत से ऐसे नेता हैं जो आपके बीच में आएंगे और एक भ्रम फैलाने का काम कर रहे हैं कि बागोट कट हमने मंजूर करवाया। लेकिन बुजुर्गों मैं आपको बता दूं, जब 15 दिन में ही बड़े भाई अभिमन्यु राव जी ने उस बागोट कट को मंजूर करवाया तो वहां की संघर्ष समिति ने, पूरी संघर्ष समिति ने मेरे बड़े भाई अभिमन्यु राव जी को वहां पर बुलाया और फूल मालाओं के साथ पगड़ी पहनाकर लड्डू खिलाकर उनका अभिवादन किया, उनका स्वागत किया। ये अपने आप को जो राजा कहलाते हैं, जो दोबारा से अकेली विधानसभा को गुलाम बनाना चाहते हैं, इन लोगों को बता दो बुजुर्गों, जब भी आपके बीच में आए अगर बागोट कट किसी ने मंजूर करवाया है तो वो मेरे बड़े भाई अभिमन्यु राव जी है। और मैं एक बात आपको और बताना चाहती हूँ कि 20 साल से आप लगातार सत्ता पक्ष का विधायक बनाते आ रहे हो, लेकिन फिर भी अटेली विधानसभा सबसे पिछड़ी विधानसभा है। लेकिन भाई दुष्यंत चौटाला ने एक अच्छी सोच रखकर हमारे बीच में एक ऐसे प्रत्याशी को उतारा है जो बहुत ही पढ़ी लिखी है, बहुत ही बुलंद आवाज है उनकी और मेरे बेरोजगार भाइयों के लिए, उनके लिए काम करना चाहती है, इस क्षेत्र के लिए काम करना चाहती है। तो मैं आपकी बहन बेटी होने के नाते आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करती हूँ कि एक मौका अपनी इस बहन बेटी को जरूर दो। इन्हीं शब्दों के साथ एक बार जोरदार नारा लगाएंगे आयुषी यादव जी के नाम से। आयुषी यादव जिंदाबाद, आयुषी यादव जिंदाबाद, बहुत बहुत धन्यवाद। ताऊ देवीलाल बहुत बहुत धन्यवाद। के यहाँ बैठे सभी परिवारजन, आदरणीय पिता तुल्य बड़े बुजुर्ग, यहाँ बैठी मातृशक्ति, पीछे खड़े युवा भाई, मंच पर उपस्थित कर्मवीर प्रधान जी, सुविद्या बहन जी, सचिन जिला पार्षद, कुलवीर राव जी, देवा भाई सरपंच अटेली, महिपाल लंबरदार जी, हितेश शर्मा, संजय पोल्डी, सभी को हाथ जोड़कर जय श्री श्याम। मैं आयुषी यादव हूँ, जसपा एवं एएसपी की संयुक्त प्रत्याशी, पहली बार चुनाव लड़ रही हूँ विधानसभा का और जितने भी प्रत्याशी खड़े उनमें सबसे कम उम्र की और सबसे ज्यादा पढ़ी लिखी। अटेली तो आप लोग रह ही रहे हो, सब आपको पता ही है, आपसे क्या बात छुपानी या क्या बतानी। बस आपसे 3 सवाल पूछूंगी मेरे परिवारजनों, सुन रहे के आप उसके आप मुझे जवाब दे दो हाँ या ना में। 10-20 साल का शासन देख लिया, 10 साल कांग्रेस, 10 साल बीजेपी का, जो भी विधायक बना किसका बना है? सत्ता पक्ष का बना है। सत्ता पक्ष का विधायक मतलब सारा काम वो करा सकता है, सारा काम करा सकता है और अपनी विधानसभा को चमका सकता है। आप बस ये बताओ, पहला सवाल ये है कि अटेली विधानसभा में कोई भी ऐसा सार्वजनिक अस्पताल है जहां आप रात बिरात जाके अपना दिमाग, कोई भी इलाज हो, हार्ट अटैक या मिर्गी आ रही हो, कोई इलाज करा सकते हो? कोई सार्वजनिक अस्पताल है यहाँ? नहीं है। दूसरी बात बताओ, यहाँ को ये युवा बच्चे खड़े हैं, मेरे भाई खड़े हैं, यहाँ क्या कोई ऐसा स्टेडियम खुला जहाँ मेरे युवा भाई जाकर या मेरी बहनें युवा है प्रशिक्षण कर सके, खेल कूद सके, आगे ओलंपिक्स में पार्ट ले सके? जैसे नीरज चोपड़ा, मनु भाकर वहां से तो निकल गए, हमारे अटेली कोई गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल, ब्रॉन्ज मेडल क्यों नहीं आता? ये सरकार की नियत और नियति तो खराब है, बीजेपी कांग्रेस की। 20 साल आपने दे दिए, एक भी स्टेडियम है कनीना और अटेली में। मैं कहती हूँ घर घर गाँव गाँव अच्छा स्टेडियम नहीं हो सकता, पर कनीना और अटेली में एक एक तो बड़ा बड़ा ढंग का स्टेडियम हो सकता है।
प्रशिक्षण खत्तर, गलत बोल रही हूँ सही बोल रही हूँ? है कोई? तो आप बताओ। हालत खराबी है ना 20 साल में। तीसरी बात, लघु उद्योग कहाँ खुले या बड़ी कंपनियां कहाँ खुली? IMT मानेसर बावल खुली। क्या यहाँ के बच्चों को रोजगार नहीं चाहिए? आज ये आते हैं, आपके घर में घुसते हैं, गली में आते हैं, रसोई तक में घुस जाएंगे, कहते हैं लघु उद्योग खुलवाएंगे। 20 साल में खुलवाया? सत्ता पक्ष की सरकार थी, कुछ खुला? तो आप ये बताओ, क्या सोच विचार कर आप इन्हें वोट देते हो? तो मेरी सिर्फ आपसे यही विनती है, जो हवा गैल चालो सुने चालना छोड़ दो। हमारी हरियाणा में कहते हैं लकुआ मार गया हवा लाकर को, सही है ना? तो लकुआ मत लगाओ, हवा मन ना लगाओ। ये हर बार हवा गैल मन ना चालो। ये हवा सीधी तो रही है, कोई फायदा तो नहीं हुआ? कुछ हुआ है तो बता दो 20 साल में। तो आप सबसे विनती है, आने वाली 5 तारीख को ताऊ देनीलाल की चाबी का निशान, जो हमारी अटेली विधानसभा के विकास को ताला लगा हुआ है ना, आने वाली 5 तारीख को इस चाबी से खोलो। और आपकी पेंशन किसने बनाई थी? ताऊ देवीलाल ने बनाई थी। आपके किसानों का कर्जा किसने माफ किया था? ताऊ ने किया था। कभी कांग्रेस बीजेपी ने किया? नहीं किया ना। कांग्रेस बीजेपी सरकार में तो इंसानों की आमदनी अठन्नी, खर्चा रुपया हो गया। महंगाई का स्तर देख रहे हो ना? ये तो क्या करते हैं, वो उस पे लाछन लगाते हैं, वो उस पे लाछन लगाते हैं। काम किसी को करना नहीं है, हमें जात पात में बांटते हैं, हमारा भाईचारा खराब करते हैं। तो इनकी बातों में ना आए, अपनी अकल लड़ाएं। अरे अपने मत का सदुपयोग करें कि कल को बच्चों के भविष्य की बात है। जो 20 का था वो आज 40 का हो गया, जो 10 का था वो 30 का हो गया, जो 30 का था अब आप देख लो 50। आधा तो मंदी कट रही है, नौकरी ना लग रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है। बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही? मैं यूं नहीं कहती भाई सरकारी 2 लाख नौकरी एक ही कलम से लगा दूंगी, ये सब है झूठी बातें। झूठ क्यों बोलना? जो बच्चा पढ़ता है, मेहनत करता है, सरकारी नौकरी वही लगना चाहिए। पर किसी दिक्कत से, मजबूरी से कोई बच्चा सरकारी नौकरी नहीं लग पाता। तो मैं आपसे एक बात कहती हूँ कि अगर आपने आने वाली 5 तारीख को चाबी का बटन दबाया और मेरे हाथ में अटेली की विधानसभा की कलम पकड़ाई, तो मैं ये वादा करती हूँ कि IMT मानेसर बावड़ में जितने यूपी बिहार के पढ़े हैं ना पक्के में, इनने भगा दूंगी, अपने भाइया ने, अपने भाड़ा ने वहां पक्के में लगवा दूंगी। ठीक है? पक्के में PF मिलता है, मेडिकल फैसिलिटी मिलती है, बढ़िया तनख्वाह होती है, और यहाँ से बेरोजगारी मिटा दूंगी। तो आप सोचो, समझो, विचार करो। ऐसों को मत दो, ऐसों की वोट दो जो कल आपकी सेवा करें। ये आज आपके घर आएंगे, आपकी गली आएंगे, आपके रसोई में वोट मांगने आएंगे, कल आपकी खुशी में तो क्या मुखार तक में ना पाएंगे। ये जितने नेता खड़े मानो ना, खुशी में तो क्या मुखार तक में ना आएंगे। तो सोचो, समझो, विचार करो। ऐसे को वोट दो जो सेवा भाव से आया है, ना कि मेवा खान आया है। कई तो ऐसे नेता है जिनने कई इलेक्शन लड़ लिए, पहले वो तो अपना घड़ा भरेंगे, सही बात। वो आपका क्या करेंगे? पहले अपना घड़ा भरेंगे, घड़ा क्या करेंगे? तो ऐसे को जिताने का क्या फायदा? मैं 36 साल की हूँ, 36 बिरादरियों को साथ लेके चलूंगी। और कभी आप मेरे पास आएंगे तो मुंह देख टिक्का नहीं होगा कि ना उस गांव को तो फलाना लंबरदार है, वो ढिगड़ा ढुगड़ा, कोई मैनेजर सिस्टम नहीं। सीधा आओ, अपनी बात बताओ और अपना काम करवा ले जाओ। यूं ना है जी उसको लेकर जाऊंगा तभी काम होगा ना, बिल्कुल। ये कोई काम, ये बिचौलिया सिस्टम कोई नहीं रहेगा। सीधे आना है, अपना काम कराना है। तो आपसे यही विनती है, एक बार आने वाली 5 तारीख को मुझे मौका दीजिए और चाबी का बटन ज्यादा से ज्यादा दबाइए। जय श्री श्याम। कि पार्टी JJP और ASP दोनों पार्टियों का गठबंधन हुआ है, इस गठबंधन का जनता को क्या फायदा होगा? जय श्री श्याम। जनता को क्यों नहीं फायदा होगा? दोनों जो हमारे नेता है चंद्रशेखर आजाद जी ASP के और जनता जननायक पार्टी के दुष्यंत जी, दोनों 36 साल के हैं, दोनों युवा है। युवा सोच है तो युवाओं को आगे बढ़ाएंगे, इनकी रोजगार की लड़ाई लड़ेंगे। आज आप देखते हैं यूपी में कमजोरों की कौन आवाज सबसे ज्यादा बुलंद कर रहा है?
जी। अपने चंद्रशेखर भाई कर रहे हैं। कभी इनके साथ कुछ गलत हरकतें होती हैं, कुछ भी इनके साथ बदसलूकी होती है, कौन जाता है? हमारे भाई नगीना के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चंद्रशेखर आज़ादी वहाँ जाके अपने मुच्छों का तोड़ा देकर बड़े बड़े अफसरों को लाइन में लगा देते हैं। तो कलम दी ना जनता ने, युवाओं ने ताकत दी उनके हाथ में, तो आज काम करा रहे हैं। और जब हमारे भाई दुष्यंत चौटाला जी पूर्व उप मुख्यमंत्री थे, तब युवाओं ने जब उनके हाथ में कलम दी थी, तब हमारे भाई दुष्यंत चौटाला ने तो 75% की लड़ाई लड़ी थी कि युवाओं को, हरियाणा को रोजगार दो, हरियाणवियों को नंबर 1 बनाओ। यहाँ के जो किसान वर्ग के जो किसान परिवार हैं और यहाँ के युवा जो वर्ग के जो होनहार बच्चे हैं, उनके लिए आपकी अगर पार्टी यहाँ पे बनती है तो इनके लिए क्या उद्देश्य होगा, आपका क्या कार्यकाल होगा? जी, किसान वर्ग के और जो बच्चे पढ़ लिख के आगे जाएंगे, हमने बोला सरकारी नौकरी लगे, हम उनका ज़रूर साथ देंगे। हम चाहते हैं हर बच्चा पढ़े, हर बच्चा आगे बढ़े। पर जो बच्चा किसी ना परंतु किसी वर्ष से रह जाता है, हम उनकी लड़ाई लड़ेंगे, पक्की नौकरियां लगवाएंगे उनकी। इस अटेली विधानसभा क्षेत्र के अंदर काफी उम्मीदवार हैं, आप अपने आप को कहाँ तक स्ट्रॉन्ग मानती हैं और कितना आपको बहुमत मिल रहा है इस जनता का? जी, मुझे ना, मैं अपने आप को उनके जनता के दिलों में पाती हूँ और खूब बढ़िया बहुमत मिलेगा। श्याम बाबा बता देंगे, 8 तारीख को डब्बे खुलेंगे। थैंक यू।